जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारा सर। साथियों, जर्मन की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इनकी रिपोर्ट में साथियों इन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए इनका कहना यहाँ ये है कि रूस तैयारी कर रहा है ईयू और नेटो पर हमला करने की। आपको पता है, रसिया लंबे समय से 2022 से रसिया यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। और अब साथियों यहाँ जर्मनी की जो खुफिया एजेंसी है, इनका कहना ये है कि रूस बहुत जल्दी ईयू और नेटो पर हमला करेगा। और यहाँ पर साथियों जर्मनी की सरकार का प्लान ये है रूस के इस हमले से बचने के लिए। इनका कहना ये है कि हम जर्मनी के अंदर, यानी कि जर्मनी की सरकार जर्मनी के अंदर 8 लाख सैनिकों की एक भारी भरकम सेना बनाएगी ताकि रूस के इस हमले से बचा जा सके। यानी कि जब रसिया यूरोप पर ये हमला करे, जर्मनी पर ये हमला करे, तो रसिया को यहाँ पर काउंटर किया जाए और रसिया के सैनिकों को जर्मनी में अंदर घुसने से रोका जाए। साथियों, इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हम इतिहास में जाएं और यूरोप की जो मेजर पावर है लाइक फ्रांस, जर्मनी, इनके रसिया के साथ संबंध कैसे रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। साथियों, रिसेंटली जर्मन की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। आप जर्मनी के विदेश मंत्रालय का ये ट्वीट देख सकते हैं। इसमें इन्होंने साथियों ये लिखा है, पुतिन की नज़र यूरोपीय यूनियन, ईयू और नेटो पर है। हमारी खुफिया एजेंसी तात्कालिक चेतावनियां जारी कर रही हैं। कम से कम इतना साफ है कि रूस 2029 तक नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ने के विकल्प पर काम कर रहा है। आगे साथियों ये लिखते हैं, हमें अपने साझेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के आगे की आक्रामकता को रोकना होगा। ये साथियों ट्वीट है जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से। इनका मानना साथियों यहाँ ये है कि जो इनकी खुफिया एजेंसी है ये इस तरफ इशारा कर रही है कि रूस 2029 तक ईयू और नेटो पर हमला करेगा। जबकि साथियों रिसेंटली जो रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, इन्होंने ये कहा है कि हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे और हम इस बात को लिख कर देने के लिए तैयार हैं। यदि आप पुतिन के इस स्टेटमेंट से डिसएग्री भी करते हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं कि रसिया कभी भी यूरोप पर हमला नहीं करेगा, ये बात कागज पर लिख कर ले लो, लेकिन 2022 में क्या हुआ, यूक्रेन भी तो यूरोप का पार्ट था। रसिया मना कर रहा था कि ये यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फरवरी 2022 ने रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यहाँ मैं साथियों आपको एक बात बताऊं, रसिया के लिए यूक्रेन टोटल डिफरेंट केस है। जबकि हम इतिहास में जाएं और ये देखने की कोशिश करें, ये ढूंढने की कोशिश करें कि यूरोप की जो मेजर पावर है लाइक फ्रांस, जर्मनी और रसिया, इनके संबंधों को देखें और इसमें ये ढूंढने की कोशिश करें कि इतिहास में फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने पहले रसिया पर आक्रमण किया है या रसिया ने फ्रांस पर या जर्मनी पर पहले आक्रमण किया है। तो इसके लिए साथियों हमें जाना पड़ेगा 1812 में। ये वो दौर था जब फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन, और नेपोलियन ने साथियों पूरे यूरोप में एक सिस्टम लागू किया हुआ था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसका मतलब साथियों ये था कि इन्होंने ये पॉलिसी लागू की हुई थी कि यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा। और रसिया ने साथियों नेपोलियन की इस शर्त को मानने से मना कर दिया और नेपोलियन ने साथियों 1812 में एक भारी भरकम सेना के साथ रसिया पर हमला कर दिया। यानी कि इतिहास में यदि हम देखें तो सबसे पहला हमला फ्रांस के द्वारा रसिया पे किया गया था। और यहाँ पर रसिया की सेना ने साथियों कमाल की टेक्निक अपनाई। इन्होंने नेपोलियन की सेना को अंदर आने दिया, यानी कि रसिया की सेना पीछे हटती चली गई और नेपोलियन की सेना अंदर, रसिया के अंदर आ गई। और फिर रसिया की सर्दी ने, रसिया के मौसम ने और रसिया की सेना ने नेपोलियन की सेना को 90% तक नष्ट कर दिया। एक तो इतिहास में साथियों ये देखने को मिलता है। दूसरा मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध में देखें, 1922 में यूएसएसआर बन गया था। नाजी जर्मनी ने, यानी कि जो हिटलर की सेना थी, इन्होंने यूएसएसआर पर हमला कर दिया और 1941 में इन्होंने यूएसएसआर पर हमला किया। और जब 1943 और 45 में यूएसएसआर की सेना ने पलटवार किया तो इन्होंने पोलैंड जीत लिया, रोमानिया जीत लिया, हंगरी जीत लिया और यूएसएसआर की सेना आधे जर्मनी के अंदर चली गई थी। यानी कि इन्होंने आधे जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। इसलिए साथियों यदि हम इतिहास में जाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि यूरोप की जो मेजर पावर रही हैं, इन्होंने पहली बार रसिया पर हमला किया है। रसिया ने तो हमेशा पलटवार इनके देशों पर किया है। और आज जर्मनी जैसा देश, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो ये बोल रहा है दुनिया को कि इनकी खुफिया एजेंसी, इनकी इंटेलिजेंस ये कह रही है कि रसिया 2029 तक ईयू और नेटो पर हमला कर सकता है। जबकि रसिया के प्रेसिडेंट साथियों ये कह रहे हैं कि हमें यूरोप से कोई लेना देना है ही नहीं, हम ये बात कागज पर लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे। और अब जर्मनी की सरकार साथियों ये कह रही है
कि हम यहाँ पर रसिया के हमले से बचने के लिए 8 लाख सैनिकों की एक भारी भरकम सेना तैयार करेंगे। अब सवाल साथियों यहाँ ये है कि जो जर्मनी ने लंबे समय से अपनी सेना पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 8 लाख सैनिक ये ढूंढ के कहाँ से लाएंगे और 2029 तक यानी कि इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी फौज कैसे खड़े करेंगे? ये साथियों आज के समय सवाल उठाए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रसिया के लिए यूक्रेन का केस एक डिफरेंट केस है, क्योंकि यूक्रेन कभी यूएसएसआर का एक सदस्य देश था। रसिया यूक्रेन के यदि हम रिलेशन देखें तो इनके रिलेशन इतने इतने प्रगाढ़ हैं कि आपको रसिया में 20% लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी वाइफ यूक्रेन से हैं, और यूक्रेन में भी आपको 20% लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी पत्नियां वो रसिया से हैं। यानी कि इनके रिलेशन तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रोटी बेटी का साथ है। और यही बात साथियों रसिया को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि यूक्रेन जो इनका अपना एक भाई मुल्क था, इनका एक अपना मित्र देश था, इसे वेस्टर्न कंट्रियों ने इस पे हाथ रखकर और रसिया के खिलाफ खड़ा कर दिया कि यूक्रेन नाटो में जाएगा और नाटो की सेना ये रसिया के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगी। यही बात रसिया को सबसे ज़्यादा बुरी लगी और इसीलिए 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन साथियों अब ये देखना होगा कि आज के समय जो ये यूरोप की खुफिया एजेंसी ये जो इशारा कर रही हैं कि 2029 तक रसिया प्रिपेयर कर रहा है खुद को कि ये 2029 तक ये ईयू और नाटो पर हमला करेंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन पे। यदि हाँ ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।